बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर क्लास आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने एक्सरसाइज 6.1 उसका क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट हमने करना है। इसमें हमने सिंपली इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है जो कि पास थ्रू कर रही है -3 1। इसका रेडियस गिवन दिया गया है, सेंटर एट 2x - 3y + 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। अब इसमें ये देखें कि इधर हम लिखेंगे, सवाल की कंडीशन है एज सेंटर ये सेंटर है सी, एज के लाइज ऑन द लाइन, यानी वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2x - 3y + 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो देन फिर आपने क्या करना है, जहाँ x है वहाँ h और जहाँ y है वहाँ k लगा देना है। यानी ये आ जाएगा 2h - 3k + 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 2h इज इक्वल टू 3k - 3 और h की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमने h की वैल्यू निकाल लेनी है और h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3k - 3/2। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। r की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, रेडियस है 2, तो हमें r स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होती है। तो r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। अब जो रेडियस है, या हमें पता है सेंटर से लेके सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। तो अब इधर हम इसका आंसर लिख लेते हैं, ए सी जो होगा वो इसका रेडियस होगा। तो ए सी कैसे आएगा, ए से सी तक का हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, वो आ जाएगा एज माइनस फार्मूला वाला और -3 के साथ है। तो ये आ जाएगा एज + 3 इसका स्क्वायर प्लस k - 1 इसका स्क्वायर। यानी ये ए सी पे हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया, x2 - x1 + y2 - y1 इसका स्क्वायर रूट हो गया और r की वैल्यू दी हुई है 2। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसका स्क्वायर भी ले लें और इसका स्क्वायर भी ओपन कर दें। यानी ये आ जाएगा a² + 6h + 9, और जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे k² - 2k + 1, तो जब स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। तो ये आ जाना है h² + k² + 6h - 2k, 9 + 1 10, और ये +4 है, जब इधर आकर -4 हो जाएगा तो 10 - 4 हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम एज की वैल्यू दर्ज कर देते हैं। इधर हम लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एज। एज की हम वैल्यू दर्ज कर देंगे। एज हमारे पास आया हुआ है 3k - 3/2 इसका स्क्वायर प्लस
के स्क्वायर प्लस 6, एच की जगह एच की वैल्यू लगा देंगे 3k माइनस 3 ओवर 2 माइनस 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18k प्लस 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस ये आ गया 2 3 ज़ार 6 3 3 ज़ार 9k माइनस 3 3 ज़ार 9 माइनस 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, ये आ जाना है 9k स्क्वायर माइनस 18k प्लस 9 प्लस 4k स्क्वायर, उसके बाद आ जाना है 4k स्क्वायर प्लस 36k माइनस 36 माइनस 4 2 ज़ार 8k, फिर आ जाएगा प्लस 24 इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होके ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाना है 9 और 4, ये आ जाएगा 13। इसको हमने सिंपली इस तरह लिख लेना है, ये आ जाएगा 13k स्क्वायर। फिर 36 में से 18 माइनस करेंगे 18 आ जाएगा, 18 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 10k। फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू हम लिख लेंगे इसकी कांस्टेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब कांस्टेंट को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 इज इक्वल टू 4 डिवाइड हो रहा है 0 से मल्टीप्लाई होके ये ख़त्म हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 13k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 3 आ गया। अब सिंपली यहाँ इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है तो हम फैक्टराइजेशन कर देंगे, ये आ जाना है 13k स्क्वायर प्लस 13k माइनस 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर 13k ये कॉमन आ जाएगा तो यहाँ आ जाना है k प्लस 1, फिर उसके बाद माइनस 3 कॉमन आएगा, फिर आ जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद ये आ जाएगा k प्लस 1 फिर से कॉमन ले लें और फिर आ जाएगा 13k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई दैट k इज इक्वल टू -1। तो यहाँ हमारे पास k की पहली वैल्यू आ गई, k इज इक्वल टू -1 आ गया। फिर दूसरी वैल्यू है 13k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप k की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये आ जाएगी 3/13। तो ये हमारे पास k की दूसरी वैल्यू आ गई। ये k की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, r की वैल्यू भी हमारे पास है। अब हमें h की वैल्यू चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, ये k की वैल्यू -1 इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज करेंगे, यानी जो h इज इक्वल टू 3k माइनस 3/2 है, तो वहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। h की वैल्यू k की वैल्यू, ये दो वैल्यूज़ h की होंगी, दो वैल्यूज़ ही k की होंगी, क्योंकि जब ये दर्ज करेंगे फिर h की वैल्यू आएगी, फिर हम ये वाली वैल्यू दर्ज करेंगे तब h की वैल्यू आएगी। और जो रेडियस का स्केयर है वो तो गिवन है 4, वो हमारे पास है, तो वो हम सारी इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज कर देंगे जहाँ से हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। अब ये देखें k की वैल्यू हमने -1 इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज कर दी
वहाँ से एच की वैल्यू आ गई -3। अब हम क्या करेंगे, आर स्केयर इज इक्वल टू 4, के इज इक्वल टू -1 और एच इज इक्वल टू -3, ये इक्वेशन 1 में दर्ज कर देंगे। इसका भी स्केयर ओपन करेंगे, इसका भी स्केयर ओपन करेंगे, ये सिंपली हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह के की वैल्यू 3/13, ये पहले हम इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज करके यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमारे पास आई है -15/3। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये इसी तरह ये सेट हम दर्ज कर देंगे। तो हम लिख लेंगे पुटिंग k इज इक्वल टू 3/13, h इज इक्वल टू -15/13 और r स्केयर इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 में हमने वैल्यू दर्ज कर दी। अब अगर यहाँ तक भी आप रहने देंगे फिर भी आंसर ठीक है। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो 13 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13x प्लस 15 होल स्केयर आ जाना है। फिर उसके बाद प्लस 13, फिर ये आ जाएगा 13y -3 होल स्केयर इज इक्वल टू 4। अब इसका हमने स्केयर ओपन कर लेना है। तो जब इसका हम स्केयर ओपन करेंगे ये आ जाएगा 169 एक्स स्केयर, फिर आ जाएगा 2ab यानी ये आ जाएगा प्लस 390x और फिर इसका स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 225 ओवर 13 का स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 169। इसी तरह हम इसका स्केयर ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा 169 वाई स्केयर, फिर आ जाएगा -78y यानी 2ab और फिर उसके बाद 3 का स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा +9। 13 का स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 169 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट हम इसका एलसीएम ले लेंगे। हमारे पास 169 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो इससे ये कट जाना है, ये वाली रकम सेम आ जाएगी 169 एक्स स्केयर प्लस 390x प्लस 225 प्लस इससे ये कट जाना है, ये वाली रकम आ जाएगी 169 वाई स्केयर -78y, फिर आ जाएगा +9 इज इक्वल टू 4। ये रकम डिवाइड हो रही है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 169 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 676। फिर ये आ जाना है 169 एक्स स्केयर प्लस 390x प्लस 225 प्लस 169 वाई स्केयर -78y प्लस 9। आपको बताया कि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 676 आएगा, वो प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगा, 676 इज इक्वल टू 0। अब इसको तरतीब से लिख देंगे 169 एक्स स्केयर के बाद वाई स्केयर वाली रकम 169 वाई स्केयर, उसके बाद एक्स वाली रकम लिखेंगे 390x और फिर उसके बाद y वाली रकम -78y। कांस्टेंट वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -442 इज इक्वल टू 0। तो आप ऐसा करें, यहाँ से 169 कामन आ रहा है तो हम कामन ले लेते हैं। 169 ये कामन आ रहा है, इधर आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, फिर प्लस 390x, फिर -78 वाई -442 इज इक्वल टू 0। ये इसकी दूसरी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। तो ये दो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई हैं, इनको ध्यान से आपने देख लेना है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और जो 4 क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हैं ये लॉन्ग हैं, इनको आपने ध्यान से देखना है और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी पूछना है। उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर सी करेंगे।
इसमें भी यानी हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है जो कि पास थ्रू कर रही है ए पॉइंट से, और जो टेंजेंट टू द लाइन है, टेंजेंट वो बी पॉइंट पे ये टेंजेंट है। यानी टेंजेंट एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो सर्कल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के किसी एक पॉइंट पे टच करे। तो ये जो टेंजेंट है वो बी पॉइंट पे है, टेंजेंट एट बी, और इसकी टेंजेंट टू द लाइन ये दी गई है एट बी। तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला लिख लिया। अब ध्यान से देखें, एज ये रेडियस है, ये रेडियस है, किसी भी सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी ए सी वो बराबर होगा बी सी के। तो ये सिंपली हमने लिख लिया कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि रेडियस हैं और सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसका स्केयर ले लेते हैं ताकि डिस्टेंस फार्मूले में हमें वो स्केयर रूट ना लेना पड़े। तो हमने इसका स्केयर ले लिया, ये इसकी वैल्यू ए सी की और ये बी सी का डिस्टेंस आ गया। ये हमने इसका स्केयर ओपन कर दिया, फिर इसका, इन चारों के हमने स्केयर ओपन कर दिए, और अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये ए स्केयर प्लस क्या है, ये जब इधर का आएगा माइनस का होके ख़त्म हो जाएगा, और के स्केयर प्लस ये माइनस के स्केयर जब इधर आएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी -10h, फिर उसके बाद ये -10h, फिर इधर ये माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगा 6h। एच के बाद के वाली वैल्यू है -2k। अब उसके बाद इधर ये प्लस है, इधर आएगा तो ये माइनस का 8k हो जाएगा। 25 और 1 ये आ जाएगा 26, 16 और 9 25 होता है, ये इधर आएगा तो माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा -4h, और फिर आ जाएगा -10k, और फिर ये आ जाना है +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप माइनस कामन ले लें तो ये आ जाएगा 4h प्लस 10k -1 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब उसके बाद जो टेंजेंट लाइन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन टेंजेंट लाइन, अब इसकी जो टेंजेंट लाइन है वो दी गई है 2x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसकी बनाएंगे, यानी 2x माइनस 10 इज इक्वल टू वाई, और y की वैल्यू आ गई 2x माइनस 10। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको याद होगी, ये दोबारा लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी x का जो कोफिशिएंट है वो स्लोप हो गया। तो इधर हम इसको कंपेयर कर लें, तो इधर हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग तो m की वैल्यू क्या हमारे पास आ जाएगी 2, और c की वैल्यू आ गई -10। यानी ये जो 2 है ये टेंजेंट लाइन की स्लोप है। तो इधर हम लिख लेंगे सो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन की स्लोप हमारे पास आ गई 2। अब उसके बाद हम इसका रेडिकल साइन की स्लोप निकालेंगे, यानी इसमें रेडिकल साइन कौन सा आएगा, ये सेंटर से लेके जिस पॉइंट तक टेंजेंट होता है ये इसका रेडिकल हुआ। अब हमने इसकी स्लोप निकालनी है, तो रेडिकल लाइन की स्लोप क्या होगी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये हम इस पे फार्मूला लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने रेडिकल लाइन की स्लोप निकाल ली। रेडिकल
सेगमेंट या रेडिकल लाइन BC, इसकी ये स्लोप आ जाएगी। अब हमारे पास फार्मूला होता है, हमें पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन और स्लोप ऑफ रेडिकल लाइन अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो आंसर -1 आएगा। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, इसकी स्लोप हमारे पास आई है 2 और रेडिकल लाइन की स्लोप हमने निकाली है अभी, तो ये है k+4 ओवर h-3 यानी ये वाली इज इक्वल टू -1। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमने 2 को इधर ही रहने दिया, ये वाली रकम डिवाइड हो रही थी, इधर आकर मल्टीप्लाई होगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 2k+8 और ये आ जाएगा -h+3, ये आ गई। अब ये आ जाएगा 2, इसको हम लिख लेते हैं 2k+8, ये आ जाएगा +h, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये आ जाना 2k+h+5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास यहाँ से h की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये वाली h की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में हमने दर्ज कर दी। अब ये आ जाएगा -4 2 8 के आ जाना है, फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, फिर आ जाएगा +10 के -1 इज इक्वल टू 0। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा -21 इज इक्वल टू 0। तो इधर से ये आ जाना है 2k इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी k इज इक्वल टू 21/2। ये देखिए हमारे पास सिंपली k की वैल्यू आ गई। अब ये k की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 3 में दर्ज करेंगे, वो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। इसको आपने ध्यान से देखना है। इधर हम लिख लेंगे पुटिंग k इज इक्वल टू 21/2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये आ गया h इज इक्वल टू -2, k की जगह आएगा 21/2, फिर आएगा -5, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो -21 -5। तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी, अलामत आएगी बड़ी रकम की, माइनस और माइनस प्लस। तो देखिए हमारे पास k की वैल्यू भी आ गई है और h की वैल्यू भी आ गई है। अब हमें चाहिए होगी इसका रेडियस, तो हम रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस आप AC निकाल लें, AC यानी रेडियस का अगर स्केयर लेंगे तो फिर इसका भी स्केयर आ जाएगा। तो r² इज इक्वल टू AC का क्या बनेगा फार्मूला, h-5 इसका स्केयर प्लस k-1 इसका स्केयर आ जाएगा। तो इधर आप वैल्यू दर्ज कर दें, h की जगह h की वैल्यू आ जाएगी -26 -5 इसका स्केयर आ जाना है। k की जगह k की वैल्यू आ जाएगी 21/2 -1, ये इसका स्केयर आ जाएगा। अब ये आ जाना है r², तो ये आ जाएगा -31 इसका स्केयर आ जाएगा, और फिर +2 एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा 21 - 2 1 2, ये इसका स्केयर आ गया। फिर आ जाना है r² इज इक्वल टू, इसका स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 961 प्लस 21 में से 2 क्या 19, तो ये 19 का स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 361 ओवर, ये आ जाना है 4। उसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, 4 इसका एलसीएम आ जाएगा,
तो 4 को 961 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3844, 4 से 4 कट गया, ये आ गया 361 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4205/4। अब तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो हम इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास के की वैल्यू भी आ गई, एच की वैल्यू भी आ गई और आर स्केयर की वैल्यू भी आ गई। तो इधर हम लिख देंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम तमाम वैल्यूज़ दर्ज कर देंगे। तो ये हमने वैल्यूज़ दर्ज कर दी। तो सिंपल हमने यहाँ 2 एलसीएम ले लिया, 2y माइनस 21, इसका स्केयर अलहदा हो गया, 2 का स्केयर 4। अब हम 4 एलसीएम ले लेंगे और इन दोनों का स्केयर ओपन कर देंगे। अब ये देखें, इसका हमने 4 एलसीएम ले लिया। अब 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हुआ तो 4 से ये 4 कट जाएगा। तो इसका हम स्केयर ओपन कर देते हैं 4। इस रकम का स्केयर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 52x, और फिर 26 का जो स्केयर आएगा वो 676 आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस इसका स्केयर ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा 4y स्केयर, फिर आ जाएगा प्लस 441 माइनस 84। अब ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। अब देखें कि यहाँ से सारी रकमें से अब इसको हम पहले सॉल्व कर लें। 4 इंटू एक्स स्केयर प्लस 52x प्लस 676, फिर ये आ जाएगा प्लस, यहाँ y आना है, ये आ जाएगा 4y स्केयर, फिर आ जाना है माइनस 84y। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4205 में से हम 441 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 52x प्लस 676, फिर आ जाएगा वाई स्केयर, फिर आ जाना है 21y, और फिर आ जाएगा माइनस 941 इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा। अब इसको हम तरतीब से लिख देते हैं, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 52x माइनस 21y, और ये लामत आएगी बड़ी रकम की, प्लस माइनस माइनस 265 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। इसको आप ध्यान से देख लें, और अगर इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप लाजमी पूछें।